नमस्कार। आज के वीडियो में देखते हैं कि कंप्यूटर में ये इंटीजर्स मतलब मामूली अंक जो होते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं। पहले हम देखते हैं होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर कंप्यूटर में कैसे स्टोर होते हैं। इन्हें बोलते हैं अनसाइंड इंटीजर्स, क्योंकि इनके सामने प्लस माइनस का साइन नहीं है। इन्हें अनसाइंड इंटीजर्स बोला जाता है। इससे पहले कि हम देखें कि बाइनरी सिस्टम, जो कि कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है बाइनरी 0 और 1 का सिस्टम, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं डेसिमल सिस्टम, उसमें नंबर कैसे स्टोर होते हैं। उसमें हर अंक का एक प्लेस वैल्यू होता है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक नंबर 9137। तो 9137 का मतलब क्या हुआ? ये 7 है पहले पोजीशन पे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और यहाँ 7 आता है। ये 3 है दूसरे स्थान पर, तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके उसका मतलब होता है 30। ये 1 है ये इस तीसरे स्थान पर, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और उसका इस 1 का मतलब होता है 100। और ये जो चौथे पोजीशन में 9 है उसका मतलब होता है 9000। तो हम जब ये देखते हैं नंबर 9137, इसका मतलब होता है 9137। अब हम देखते हैं कि इसी को अगर हम लोग बाइनरी में अगर रखें तो ये जो बेस है, ये जो बेस 10 है, ये बेस 10 को हटा के हम लोग बेस 2 बना देंगे। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए उसी तरह से 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 2 टू पावर 1 मतलब 2, 2 टू पावर 2 मतलब 4, 2 टू पावर 3 मतलब 8। तो बाइनरी में जो प्लेस वैल्यू हुआ वो हुआ 1, 2, 4, 8। जो हमारे डेसिमल सिस्टम में थे 1, 10, 100, 1000। अब हम देखते हैं कि इसके नीचे अंक क्या हो सकते हैं। बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही डाल सकते हैं। तो अगर हम लोग ये 4 अंकों का बाइनरी नंबर ले लें 0, 0, 0, 1, तो क्या होगा? ये 1 इंटू 1, 1 प्लस 0, 0, 0 मतलब हुआ 1। उसी तरह से आप लेंगे 1, 0, 0, 0, तो इसका मतलब हुआ 1 इंटू 8, 8 हुआ। ये हुआ 0, 0, 0, कुल मिला के 8 हुआ। इसी तरह से आप बिट पैटर्न लेते हैं 1, 1, 0, 1, तो ये हुआ 8, ये हुआ 4, ये हुआ 1। 8 और 4 और 1 मिलके होते हैं 13। अब इसमें अगला सब बिट हम लोग 1, 1, 1 डाल दें, तो ये हुआ 8 और 4, 2, 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अनसाइंड इंटीजर्स को 4 बिट में हम दिखा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर अनसाइंड इंटीजर्स 4 बिट के कितने अंक हो सकते हैं। कुल मिला के 16 अंक इसमें स्टोर किया जा सकता है, 0 से लेकर 15 तक। तो 0 का बिट पैटर्न हुआ 0, 0, 0, 0, 1 का बिट पैटर्न हुआ 0, 0, 0, 1, 6 का बिट पैटर्न हुआ 0, 1, 1, 0 और इसी प्रकार से पहुंचते हैं 1, 1, 1, 1, 15 पे। तो अब हम देखेंगे कि इसमें 2 टू पावर 4 मतलब 16 बिट पैटर्न्स हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुल मिला के 16 अंक
दिखाए जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं। 2 टू पावर 4 मतलब 16 बिट पैटर्न, ये 0 से लेके 15 तक के नंबर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो 0 से लेके जो 15 होते हैं, इसी को अगर हम लोग बेस 16 में दिखाएं तो ये 0 हुआ 0, 1 हुआ 1, 9 हुआ 9। अब उसके बाद बिकॉज हेक्साडेसिमल मतलब 16, बेस 16। अब जैसे कि हम लोग बेस 2 देख रहे हैं, बेस 10 देख रहे हैं, बेस 16 में कुल मिला के 16 टाइप के डिजिट होते हैं। तो ये जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जैसे कि डेसिमल में होते हैं वैसे होते हैं। उसके बाद 10 के लिए हम लोग ए यूज करते हैं, 11 के लिए बी यूज करते हैं, 12 के लिए सी यूज करते हैं, 13 के लिए डी यूज करते हैं, 14 के लिए ई यूज करते हैं, 15 के लिए एफ यूज करते हैं। ये था एक छोटी सी झलक हेक्साडेसिमल यानी बेस 16 के अंक कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं, ये है हुए हेक्साडेसिमल। फिर से एक बार देखते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए हेक्साडेसिमल डिजिट ए बी सी डी ई एफ का इस्तेमाल होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा अंक क्या स्टोर किया जा सकता है, वो है 0। सबसे बड़ा अंक कौन सा स्टोर किया जा सकता है, वो है 15, वो हुआ 2 टू पावर 4 माइनस 1। तो इसी तरह अगर n बिट है हमारे पास, मतलब अभी हम लोग देखा था जो एग्जांपल 4 बिट वाला, अगर n बिट वाला एग्जांपल देखें तो मिनिमम होगा 0 और सबसे बड़ा अंक होगा 2 टू पावर n माइनस 1। तो अनसाइंड इंटीजर अगर 4 बिट के है, हमने देखा सबसे छोटा नंबर हुआ 0, सबसे बड़ा नंबर हुआ 15। अगर 8 बिट का इस्तेमाल करें, सबसे छोटा अंक होगा 0, सबसे बड़ा होगा 2055। 16 बिट में अगर हम लोग स्टोर करें तो छोटा नंबर होगा 0, बड़ा होगा 65536। और इसी प्रकार से अगर 32 बिट में अगर हम लोग स्टोर करें, सबसे बड़ा अंक होगा 4294967296। ये हुई कहानी अनसाइंड की। अब देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब 0 होता है, +1 -1 होता है, +2 होता है, -2 होता है। तो मतलब इसमें कुछ प्लस नंबर होते हैं, कुछ माइनस नंबर होते हैं। इनको हम कंप्यूटर के भाषा में बोलते हैं साइंड इंटीजर्स। तो अब साइंड इंटीजर्स में हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके लिए 1 बिट हमें साइन के लिए रखना पड़ता है। तो अगर हम 1 बिट साइन के लिए छोड़ दें और यहां बोलें कि 0 होने से पॉजिटिव है, 1 होने से नेगेटिव है, क्योंकि बाइनरी में हर चीज को 0 और 1 में ही स्टोर किया जाता है। तो हम सोचेंगे कि 0 का मतलब पॉजिटिव, 1 का मतलब नेगेटिव। तो अब सपोज हम लोग ये 3 बिट लिए, तो अगर पैटर्न लिया 0 1 0, तो ये हुआ 0 + 2 + 0 2 हुआ, और इसके सामने साइन लगाया 0, तो ये +2 हुआ। उसी पैटर्न 0 1 0 के सामने अगर हमने 1 लगाया तो इसका मतलब हुआ -2। तो इस सिस्टम में, ये जो साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम बोलते हैं, 0 0 1 0 हुआ +2, 1 0 1 0 हुआ -2। इसी प्रकार 0 1 1 1 हुआ +7, 1 1 1 1 हुआ -7। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। इसमें अगर हमने वही 4 बिट देखें तो हम देखते हैं कि +0 से +7 तक नंबर आते हैं, -0 से -7 तक के नंबर आते हैं। अब इसमें एक अजीब सी चीज देख रहे हैं कि एक +0 अलग है, -0 अलग है, लेकिन हम जानते हैं कि मैथ्स में 0 एक ही होता है, उसमें +0 -0 नहीं होता है। तो ये हुआ एक वीकनेस। तो इसमें देखते हैं कि आपके जो अंक हुए वो +0 +1 +7 तक हुए।
फिर यहाँ पे 100 का हुआ -0 -7, तो इसमें देख रहे हैं कि एक +0 है, एक -0 है, और अब मैथ्स में जानते हैं कि जीरो का कोई प्लस जीरो माइनस नहीं होता है, एक ही जीरो होता है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। उसको ठीक करने के लिए एक अलग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें एक चीज बदल जी आती है, ये जो सबसे बड़ा वाला जो बिट होता है उसके सामने एक माइनस साइन डाल देते हैं हम लोग। ये देख रहे थे कि हम लोग जब अनसाइंड कर रहे थे इसको 2⁻3 8 रखा था, इसको अब हम कर देते हैं -8। अब देखते हैं क्या होता है। ये हुआ, इस यहाँ पे जो आएगा बिट उसका प्लेस वैल्यू -8, ये 4 2 1। अब देखते हैं अगर एक 0101 का मीनिंग क्या होगा। ये हुआ 4 + 1 5, और तो ये हुआ 5। ये 1101 क्या होगा, ये -8 + 4 -4 + 1 -3 हुआ। अब एक 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 का बिट पैटर्न लिए तो ये हुआ -8 + 4 + 2 + 1 हुआ -1। इसी तरह से अगर हमने लिया 1000 तो ये -8 000 कुल मिला के -8, तो ये 1000 का मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट में हुआ -8। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। ओके, अगर आप थोड़ा सा अगर शॉर्टकट में कैलकुलेट करना चाहें तो आप पहले देखिए कि यहाँ पे साइन क्या है। साइन 1 मतलब माइनस है, अगर माइनस है तो ये बिट्स को उल्टा कर दीजिए, एक का शून्य कर दीजिए और शून्य का एक, तो 111 हो गया 000। अब अनसाइंड में 000 क्या हुआ, 0, तो इसको डाल दीजिए -0 और उसमें से एक घटा दीजिए, तो ये हो गया -1। ये है थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर को देखने के लिए। अगला नंबर देखते हैं, ये शॉर्टकट मेथड में टूस कॉम्प्लीमेंट का एक मतलब नेगेटिव नंबर है, तो ये 0 0 0, शून्य को उल्टा कर दिया 1, शून्य को उल्टा कर दिया 1, शून्य को उल्टा कर दिया 1, तो 1 1 1 हुआ 7, तो ये हुआ -7, उसमें से एक घटा दीजिए -8 हो गया आपका नंबर। ये देखिए अभी आप 1010 देख रहे हैं, तो ये जैसे 1 देखा आपने उसको माइनस लगा दिया, फिर इसको उल्टा कर दिया, 1 1 का बन गया 0, 0 का बन गया 1, तो ये हुआ 4 + 1 5 -5, उसमें ये घटा दीजिए -6। ये हुआ शॉर्टकट मेथड टूस कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए। अगर पॉजिटिव हुआ तो बिट्स को उल्टा मत कीजिए, उन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव हुआ प्लस, ये हुआ 2, ये +2 छोड़ दीजिए। तो जहां पे नेगेटिव हुआ वहां बिट फ्लिप करना है और एक घटाना है, जहां पॉजिटिव हुआ वहां कुछ नहीं करना है। तो अब इसमें देखते हैं क्या 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 नंबर आते हैं। अब इसमें साइंड इंटीजर में आप देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर होता है -2⁻n-1, बड़ा नंबर होता है 2⁻n-1 -1। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 4 बिट में सबसे छोटा नंबर हुआ -8, सबसे बड़ा नंबर हुआ 7। 8 बिट में सबसे छोटा नंबर हुआ -128 और सबसे बड़ा नंबर हुआ 127। इसी प्रकार से ये रेंज आ जाते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में साइंड इंटीजर्स के। तो ये इंटीजर जब हम लोग स्टोर करते हैं तो कितने बिट चाहिए, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। जितने ज्यादा बिट लगाएंगे उतने बड़े बड़े अंक हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम लोग 8 बिट लगाएं तो हमारा सबसे छोटा अंक हुआ -128। वही अगर 32 अंक लगाएं तो ये करीबन -2 करोड़ का नंबर स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी। तो यहां देखेंगे कि अगर हम लोग सिर्फ 4 बिट
का इस्तेमाल करें तो बहुत ही कम अंक स्टोर कर सकते हैं, -8 से 7। 8 बिट में -128 से +127। लेकिन अगर हम लोग 32 बिट लगा दें तो यहाँ पे देखते हैं कि -214 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। वो प्लस में भी 214 करोड़ तक के नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें मतलब जितने ज्यादा बिट होंगे उतने बड़े बड़े नंबर स्टोर कर। दूसरा है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि साइंड नंबर है कि अनसाइंड नंबर है। तीसरी जो चीज है कि ये जो अंक हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके लिए हार्डवेयर सपोर्ट है कि नहीं है। मतलब जो हमारा जो कंप्यूटर का सीपीयू है, कंप्यूटर या मोबाइल फोन जो भी है उसका जो सीपीयू है, उसमें उतने बिट का साइंड इंटीजर या अनसाइंड इंटीजर चलता है कि नहीं। क्योंकि जो भी मैथमेटिक्स होता है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अगर हार्डवेयर में हुआ तो बहुत फास्ट होता है, अगर वो हार्डवेयर में ना हुआ तो बहुत धीरे चलता है। ये है हमारा इंटीजर्स समझने की कहानी। अब इसके अलावा कुछ पुराने लैंग्वेज होते हैं, पुराने जैसे कोबोल वगैरह, उसमें ऐसे बिट पैटर्न नहीं, उसको टेक्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर किया जाता है और वहां वो जो मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें हार्डवेयर में नहीं होता है, उसको अलग से सॉफ्टवेयर में हैंडल करना पड़ता है। और आजकल के जो कुछ नए कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज आए हैं जैसे कि पाइथन, उसमें क्या करते हैं कि एक इंटीजर नहीं, उसको मल्टीपल इंटीजर में स्टोर करते हैं, एरे ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। उसमें एक ही इंटीजर टाइप होता है और उसमें कोई भी लिमिट नहीं होता या उसका लिमिट बहुत ही बड़ा होता है, उसका स्टोर करने का ढंग अलग है। हम लोग आज जो देखे हैं आज के पाठ में कि जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरल जो हार्डवेयर में फास्ट मैथमेटिक्स होता है उसमें कौन कौन से नंबर यूज होते हैं अनसाइंड और साइंड रिप्रेजेंटेशन के। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये पाठ समझ में आया और अच्छा लगा। फिर से धन्यवाद।